Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, Operation Ajay said to evacuate Indian nationals from Israel. Second, United Nations Security Council reform is a song in a loop. ठीक है. Third, spring cleaning. ये जो है article it's regarding GST Council. GST Council के regarding है. Fourth, at Colombo, Jaishankar flags danger of unviable debt. And last news for today, Supreme Court divided on women's right to end 26-week pregnancy. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. तो पहला न्यूज़ है ऑपरेशन अजय सेट टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इजराइल. ठीक है, तो अभी आपको हम लोगों ने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया इजराइल अटैक ऑन हमास. तो उसके लिए हम जो है अपने इंडियन नेशनल्स को जो है वहाँ पे तो नहीं रख सकते, तो इनको इवैक्यूएशन के लिए जो है अभी ऑपरेशन अजय जो है वो चला रही है इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट दी इंडियन पॉपुलेशन फ्रॉम इजराइल. ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन फ्रॉम इजराइल. तो ये ऐसे ऑपरेशंस के जो नाम कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, ऑपरेशन अजय है रिलेटेड टू इजराइल. इसकी जैसे ही बहुत सारे इवैक्यूएशन किए जाते रहते हैं. ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा जो है आपको काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला होगा. दैट वाज यूक्रेन से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर आने की बात की गई थी. तो रशिया यूक्रेन वार के समय ऑपरेशन गंगा जो था वो इन फॉर्म था, इन एक्शन था. ठीक है, और ऑपरेशन कावेरी ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूडान से जो नेशनल्स को जो है लाना था, क्योंकि सूडान में जो है एक सिविल वॉर टाइप जो सिचुएशन था, इसीलिए जो है सूडान में जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको जो है इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी वाज लॉन्च. ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाएगा कि ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी. ठीक है, तो ये तीनों अगर ऑप्शन आ जाएगा और ये कुछ मतलब इसके ऑपोजिट में ही, जैसे इजराइल ऑपरेशन कावेरी, यहाँ पे अगर यूक्रेन डाल दिया यूक्रेन, और ऑपरेशन गंगा अगर आ गया सूडान, तो विच वन इज द करेक्ट पेयर. तो उस तरीके से आपको आंसर करना है कि ऑपरेशन अजय इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये दोनों जो है दीज आर ऑपोजिट. ठीक है, ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन के लिए था और ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान के लिए था. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच प्रोबेबल और एग्जाम में कई बार हमको देखने को मिलता है. तो प्लीज राइट डाउन, डोंट गेट कंफ्यूज इन द नेम्स ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. इस तरीके के क्वेश्चन का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, याद रहेगा ऑपरेशन अजय इजराइल से इंडियन पॉपुलेशन को वापस लाना. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स इज अ सॉन्ग इन अ लूप. ठीक है, ये जो है आर्टिकल जो है एमपी श्री शशि थरूर जी ने लिखा है. काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग आर्टिकल है. इसमें बात की गई है यूनाइटेड नेशंस की. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में किस तरीके से रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है. एक क्वेश्चन जो है इनहेरेंटली जो है सारी कंट्रीज यूएन से क्वेश्चन करती है कि यूएन का जो है एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. यूएन शोज द जियोपॉलिटिक्स, यूएन शोज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ 1950, जियोपॉलिटिक्स ऑफ 1950s. ठीक है, ये ऐसा बोला जाता है कि यूएन जो है रिफ्लेक्ट करता है द रियलिटीज ऑफ 1950 एंड इट इज नॉट शोइंग और शोकेसिंग द रियलिटीज ऑफ टुडेज जनरेशन. ठीक है, रियलिटीज ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम्स जो है अभी वो शो नहीं करता, बट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द रियलिटीज ऑफ 1950. तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ जो है यूएन जो है इट रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ 1950s. क्यों? ठीक है, देखते हैं. इसका जो है काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन हियर जो है आपको पता होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये द मोस्ट पावरफुल बॉडी है. ठीक है, यूएन में जो है पावरफुल बॉडी है. यहाँ पे जो है 5 मेंबर्स जो है 5 मेंबर्स ये परमानेंट मेंबर्स है. ये 5 मेंबर्स जो है ये परमानेंट मेंबर्स है और 10 जो है दे आर नॉन परमानेंट मेंबर्स. ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स. ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है. ठीक है, यहाँ पे जो है 2 इयर्स के बाद जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए जो है इसका जो इलेक्शन होते रहता है. ठीक है, इलेक्शन फॉर नॉन परमानेंट मेंबर्स, बट द 5 परमानेंट मेंबर्स आर कॉन्स्टेंट. वो कौन कौन सी कंट्री है? USA, UK, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना.
ठीक है, ये उस समय जो है उस समय की विक्टोरियस कंट्रीज थी, इसीलिए जो ये 5 कंट्रीज है दे फॉर्म दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट मेंबर्स। और ये जो परमानेंट मेंबर्स है इनके पास एक स्पेशल पावर आ जाती है, द पावर इज कॉल्ड वीटो पावर। वीटो पावर इज नथिंग बट अ पावर विच इज गिवन टू स्टॉप एनीथिंग, ठीक है, वीटो पावर इज द पावर विच कैन स्टॉप एनीथिंग, ठीक है। लेट्स सपोज करते हैं कि जैसे इंडिया क्लेम्स कि एक कोई भी एक ग्रुप, जस्ट सपोज XYZ एक ग्रुप है, दिस इज अ टेरर ग्रुप, ठीक है, टेरर ग्रुप है, इनको जो है हमें कंडेम करना चाहिए और इनको ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में इनको डाल देना चाहिए। बट इफ एनीबडी ऑफ दीज, ये 5 कंट्री में अगर कोई भी कंट्री जो है ये बोलती है कि वी डोंट वांट टू क्लेम दीज ग्रुप एज टेरर ग्रुप, तो वो क्या करेंगे, वो वीटो कर लेंगी, वो वीटो करेंगी तो ये जो पूरा रेजोल्यूशन है, ये जो पूरा रेजोल्यूशन है ये नील हो जाएगा। लेट्स अगर चाइना बोले कि नहीं ये XYZ ग्रुप जो है टेररिज्म ग्रुप, टेरर ग्रुप नहीं है बट ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, तो ये जो है उनको जो है ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी अगर एक कंट्री भी जो है यहाँ पे अगर अपना वीटो इस्तेमाल करे तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें वो रुकावट ला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ये ऐसे इंस्टेंस देखने को मिलता है, क्योंकि आपको मालूम होगा रशिया और चाइना जो है एलाइज है, दोनों एलाइज है, और US, UK, फ्रांस जो है ये तीनों एलाइज है। तो हमेशा जो है यहाँ पे आइडियोलॉजिकली जो है फाइट हम लोग को और आइडियोलॉजिकल टसल हम लोग को देखने को मिलता है। तो एक बात बहुत अच्छी बोली गई है कि ये जो है इट इज़ अ अरीना फॉर पॉलिटिक्स, it has become an arena for politics, ठीक है, it has become UNSC has become an arena for politics, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है बहुत बड़ा अरीना बन गया है, rather being it a फोरम, ये एक फोरम होना चाहिए था जो इशू रिजॉल्व करे, बट rather it has become an arena for political tussle, ठीक है, पॉलिटिकल टसल के लिए ये जो एक एरिना बन चुका है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया वीटो पावर्स के बारे में। तो यही बात की गई है कि आप जो है इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज जो ये शायद ये 5 कंट्रीज जो है मे बी दे शो द रियलिटीज ऑफ 1950, मे बी दे आर द विक्टोरियस कंट्रीज इन 1950, बट नाउ इट इज नॉट 1950 ना, नाउ इट इज 2023। वी हैव टू रियलाइज व्हाट इज नीडेड इन द यूनाइटेड नेशंस फॉर द रिफॉर्म्स, ठीक है, फॉर रिफॉर्म्स व्हाट इज नीडेड, वी नीड टू हैव अ टॉक, वी नीड टू हैव अ डिस्कशन कि 2023 की रियलिटीज़ को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब आप अगर कोई भी कंट्री देखें, आप इंडिया, ठीक है, इंडिया और उसके साथ आप ब्राज़ील देख लें, आप जापान देख लें, ये सारी कंट्रीज़ जो है, साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बन जाती है, क्योंकि इनका जो है अब रोल इन इंटरनेशनल जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो है इन सबका इंटरनेशनल एरिना में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यू कैन नॉट अलूव इंडिया, यू कैन नॉट अलूव ब्राज़ील, यू कैन नॉट अलूव जापान, यू कैन नॉट अलूव साउथ अफ्रीका एंड अदर बिग नेशंस, ठीक है। उनका रिप्रेजेंटेशन होना एक मल्टी प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात है कि आप किस बेसिस पे जो है रिफॉर्म्स और जो 5 कंट्रीज हैं उनको आपने पावर दे के रखा है। इज इट द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी? अगर ये डेमोक्रेसी के बेसिस पे आपने अगर उनको पावर दे रखा है, देन इंडिया कंसिडर्स हरसेल्फ एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, देन हाउ कैन यू कीप देम अलूफ, ठीक है। अगर आप इनको एरिया वाइज में अगर आपने उनको दिया है कि ठीक है इनका एरिया बड़ा है, देन हाउ कैन यू नॉट इंक्लूड साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन यूनियन? एक भी मेंबर अफ्रीकन यूनियन से जो है परमानेंट लिस्ट में नहीं है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं पॉपुलेशन के टर्म्स पे, तो पॉपुलेशन जो है बहुत सारी कंट्रीज में जो है काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में जो है वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स, तो आप जो है इतने बड़े जो पॉपुलेशन है, 17% पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, आप उसको अलग नहीं रख सकते। तो क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज वहाँ पे किस तरीके से जो है इन्वॉल्व है। So these are the question, these are the inherent question which just keep on coming। तो इसके बारे में ही यहाँ पे जो है बात की गई है, शशि थरूर जी ने यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। और इसमें ये बात किया है कि जो प्रेसिडेंट है, टर्की के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बोला था द सिक्योरिटी काउंसिल हैज सीज्ड टू बी अ गारंटर ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड हैज बिकम अ बैटल ग्राउंड फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ ओनली 5 कंट्रीज। टर्की के प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि एक जो 5 लोगों की, जो 5 कंट्रीज की है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को दर्शाता है और उनके बीच में एक बैटल ग्राउंड है, ठीक है। यही बात की गई। और अगर जैसे
यूएन में कोई रिफॉर्म चाहिए होता है, इफ़ यूएन नीड्स रिफॉर्म्स, ये प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यूएन में रिफॉर्म्स चाहिए तो पहले तो 2/3 मेंबर कंट्रीज़ जो है उन लोग जो वोट कर रहे हैं 193 में जो है 193 कंट्रीज़ के जो 2/3 कंट्री है दे मस्ट साइन इट एंड प्लस रेटिफाई करना है उनको, ठीक है। रेटिफाई क्या होता है, अभी 2/3 कंट्रीज़ है, जैसे कि 193 कंट्रीज़ है तो 129 कंट्रीज़ जो है उनको साइन करना है। अब बाकी जो है उसके बाद उनको रेटिफाई करना है। ये सारी जो कंट्रीज़ है उन सारी कंट्रीज़ को अपने कंट्री में, अपने देश में जाके रेटिफाई करना होता है। रेटिफाई कैसे करेंगे, पार्लियामेंट जो है, उस देश की जो पार्लियामेंट है वो जो है उसमें चेंज लाएगी, ठीक है, एक्ट्स के थ्रू, अपने जो है एक्ट्स के थ्रू जो है वो चेंज लाएगी। लेट्स सपोज अगर इंडिया ने कोई यूएन का जो रिफॉर्म है उसको साइन किया है, नाउ रेटिफाई करने के लिए क्या होगा कि इंडिया जो है आएगी, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में जो है एक्ट के थ्रू जो है वो जो चीज़ जो उन्होंने रेटिफाई किया है या फिर उन्होंने जो साइन किया है उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप अगर देखें द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वो जहाँ साइन करके आए, नाउ टू रेटिफाई दिस हम लोगों ने जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1985 जो है लाया था। अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से पहले आप सिग्नेटरी बनते हैं, बाद में आप रेटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये 2/3 कंट्रीज का रेटिफिकेशन का जरूरत है, तो वहां पे जो है इशू वहां पे भी बढ़ जाता है कि आप एटलीस्ट चलो 129 कंट्रीज जो है वो मान गई, बट उनको रेटिफाई कराना और मुश्किल काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रिडंडेंट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की गई है, हमें जो है ईज डाउन करने की ज़रूरत है, प्रोसेस को जो है थोड़ा ईज डाउन करने की ज़रूरत है और रिडंडेंसी को जो है कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। अंडरस्टूड, आई होप आई हैव मेड यू क्लियर। आप जो है इसके बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, सब कुछ अपने जो है नोट्स में डाल लीजिएगा, क्योंकि देयर कुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जो आपको बताया था इट शोज द रियलिटीज ऑफ 1950, ये क्वेश्चन आने का बहुत सारा चांसेस है, डायरेक्ट कोट भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और ये जो बात उन्होंने कही है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ ओनली 5 कंट्री, है ना, एर्डोगन ने जो टर्की के प्रेसिडेंट है उन्होंने जो बोला ये दिस कुड ऑल्सो कम, ठीक है। तो प्लीज़ आप याद रखिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज स्प्रिंग क्लीनिंग, ठीक है। स्प्रिंग क्लीनिंग के बारे में यहाँ पे बात की गई, दिस इज रिगार्डिंग द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी रिफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्स जो है, पहले जो है हर जो स्टेट है अपने हिसाब से अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स जो है बहुत सारा जो है वैट वगैरह जो है लगाती थी, बट नाउ फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द कंट्री, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो है इनडायरेक्ट टैक्स को जो है सारे टैक्स को एक जगह पे मिला दिया, जिसको बोलते हैं हम जीएसटी। जीएसटी जो है एक सीजीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी होता है और एक इंटर जीएसटी, ठीक है। ये सारे जो है जीएसटी के टाइप्स है, ठीक है। तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये टॉपिक मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये जो है जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है और GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और GS3 में भी कभी कभी आने के इसके चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं क्या बात की गई है इसमें। ये बात की गई है कि जो मोलासेस है उसमें जो है जीएसटी रिडक्शन की बात की गई है, ठीक है। मोलेस क्या होता है, मोलासेस क्या होता है, जब आप शुगर जो है उसको चर्न आउट करते हैं, जब आप जो शुगर केन से जब आप उसका जो रस है, गन्ने का जो रस है उसको चर्न आउट करते हैं, तो जो बच जाता है उसको मोलासेस बोला जाता है, ठीक है। मोलासेस जो है आप जो है अल्कोहल इंडस्ट्री में उसका जो है यूज जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसका जो है रिडक्शन किया गया है जीएसटी में, ठीक है। अभी जो है पहले जो है 28% जीएसटी भरना होता था, बट नाउ इट हैज़ बिन रिड्यूस टू 5%, ठीक है। 5% जो है अब जीएसटी वो भरेंगे, क्यों, ताकि जो है फार्मर्स को जो है जब वो जीएसटी कम भरेंगे तो जल्दी जल्दी जो है, क्योंकि पेपर मूवमेंट और पैसे का जो लेन देन है वो जल्दी होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो फार्मर को जो है शुगर मिल्स जो फार्मर्स को पैसा देना है वो जल्द से जल्द देगी, ठीक है। शुगर मिल्स गन्ना लेके जाती है फार्मर
जो फार्मर है वो गन्ना जो है लेके जाते हैं इन दी मिल्स, तो मिल वाले क्या करते हैं कि ड्यू टू दीज प्रोसीजर्स इतना ज़्यादा जो उनको जीएसटी भरना होता था, तो वो जो फार्मर को पैसे नहीं दे पाते थे, ठीक है। बट नाउ क्योंकि जीएसटी में ईज डाउन किया गया है, अब पैसे जो है फार्मर के हाथ में जल्दी आएगा, फार्मर के हाथ में जल्दी आएगा तो उनके पास बीज खरीदने का, जो फर्टिलाइजर खरीदने का पैसा उनके पास आ जाएगा। देन वो फटाफट जो है अपना नया जो सेट ऑफ क्रॉप्स जो उनको उगाना है वो जल्दी जल्दी वो उगा सकेंगे। अंडरस्टूड? इसीलिए जो है ईज डाउन करने की बात की गई है, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में जाने तो जीएसटी काउंसिल जो है 101st एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत जो है जीएसटी काउंसिल और जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में लाया गया था, ठीक है। जीएसटी जो है काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज़ अंडर आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A के तहत उसको लाया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड अ स्टैट्यूटरी बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिस एक आर्टिकल में चेंज लाके जो है इसमें चेंज किया जाता है, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास वो जो है पावर कभी कभी क्वाज़ाई जुडिशियल पावर भी आ जाता है, ठीक है, क्वाज़ाई जुडिशियल पावर, ठीक है। कोई इशू जो है उसको रिजॉल्व करने का भी पावर इनके पास हो जाता है, और इनके पास जो है जो एडवाइजरी पावर भी इनके पास रहता है, ठीक है। एडवाइजरी पावर भी इनके पास रहता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाके जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? एक एक्ट के थ्रू एग्जीक्यूटिव जो है कभी कभी कोई एक्ट लागू करती है, उसके तहत जो कोई भी बॉडी बनती है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। एक्ट के थ्रू अगर कोई बॉडी बनाई गई है दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। कोई एक्ट के तहत जो है कोई बॉडी लाई जाती है तो उसको जो है हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी आपको समझ आ गया, एक्ट के थ्रू जो है उसको लाया जाता है, ठीक है। 279A के तहत जो है ये अमेंडमेंट करके जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, नॉट प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्रेसिडेंट, बट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस जो है उसके जो है मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इनके मेंबर होते हैं, उनके चेयरपर्सन है, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है श्रीमती निर्मला सीतारमन जो है वो जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन है, अंडरस्टूड। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस जो है इस काउंसिल के मेंबर है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। और सारे स्टेट्स, क्योंकि ये जो है फेडरल चेंज है, क्योंकि ये फेडरल चेंज है, आपको मालूम है, क्योंकि ये फेडरलिज्म में चेंज लाएगा, क्योंकि टैक्सेशन जो है वो स्टेट की लिस्ट में आता था पहले, बट अब क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर लाया गया है, इसलिए हर स्टेट का जो है एक नॉमिनेटेड मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं, अंडरस्टूड। तो आपको याद रखना है कौन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस फ्रॉम सेंटर, और जो है हर स्टेट का एक मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये सब जो है जीएसटी काउंसिल के जो है मेंबर्स है, ठीक है। और इसी के बारे में बात किया गया है, जीएसटी लॉज वगैरह जो है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, किस तरीके से सप्लाई होगा, थ्रेशोल्ड लिमिट, ये सारी जो बात है ये सब लोग वो लोग फंक्शंस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। किस तरीके से रेट को बढ़ाना है, पैकेज्ड फूड में आपको मालूम होगा कि रेट जो है बढ़ा दिया गया है, जैसे पैकेज जो मिल्क होता है उसमें जो है जीएसटी बढ़ा दिया गया है, बट जो खुलूस मिल्क जो है ना हमारे फार्मर्स जो बेचते हैं उसमें जीएसटी नहीं बढ़ाया गया है, बट पैकेज्ड मिल्क जो है, जो टोन्ड मिल्क, हाफ एंड हाफ, फुल फैट, ये सब मिल्क जो आता है जो पैकेट में होता है उसका जो है प्राइस बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये सारा जो डिस्कशन कौन करता है? ये जीएसटी काउंसिल करता है, ठीक है, ठीक है। लेट अस ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, आई होप। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज एट कोलंबो मीट जयशंकर फ्लैग्स डेंजर ऑफ अनवायबल डेट, ठीक है। अनवायबल डेट के बारे में बात की गई, चलिए समझते हैं। बहुत सारी कंट्रीज क्या होती है कि डेट ले लेती है बहुत सारी जगह से, बहुत सारे मल्टी इंस्टीट्यूशनल्स है, ठीक है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल्स है, ठीक है। जैसे कि हमारा IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सारे जो है
ठीक है, ये सारे जो बैंक्स है ये सब जो है डेट के समय जो है लोन देते, लोन प्रोवाइड कराते, ठीक है। बट ये जो है अभी जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ये बोला है कि हमें जो है जितना हो सके ऐसे अनवायबल डेट से जो है ये हमें दूर रहना है। कहीं ना कहीं इन्होंने इनडायरेक्टली मेंशन किया है अबाउट चाइना, ठीक है, चाइना के बारे में बात की गई है, ठीक है। इसमें कैसे, बिकॉज चाइना विल गिव लोन्स, अनवायबल लोन्स, ठीक है, अनवायबल लोन्स टू वल्नरेबल कंट्रीज। जैसे आपको मालूम होगा श्रीलंका क्राइसिस हुआ, उन्होंने जो है श्रीलंका को बहुत सारा पैसा लोन में दिया। म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज जो है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का तो बात ही अलग है, पाकिस्तान ऑल्सो, तो ये सारी कंट्रीज को क्या करते हैं, चाइना जो है अनवायबल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे लोन्स जो है जिनका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट होता है, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट वो दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो है कंट्रीज जो है लोन रिपे नहीं कर पाती है, तो क्या करते हैं चाइना जो क्या करते हैं वहाँ का ज़मीन हड़प लेती है, लैंड जो है वहाँ का जो है दखल ले लेती है और लैंड जो है उनसे खरीद लेती है। आपको पता होगा अगर हम्बनटोटा पोर्ट है एक श्रीलंका में, उसको जो है 99 ईयर्स के लीज पे दे दिया है, किसने, चाइना को दे दिया गया है बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, क्योंकि वो जो लोन्स लिए थे वो रिपे नहीं कर पाए, इसलिए हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का वो चाइना के पास है अब, ठीक है। 99 ईयर्स का जो है लीज पे उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। ये इसी तरीके से जो है चाइना जो है अपना प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन रीजन के जो है उसमें बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन जो है वहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन क्या है, इंडियन ओशन रीजन जो है इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है। इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, IORA, ठीक है। इंडियन ओशन जो है उसके आसपास जितनी कंट्रीज हैं, ठीक है, इसके आसपास जितनी कंट्रीज है, आप मालदीव्स वगैरह जो है, सीशेल्स, ओमान, मोजाम्बिक्यू, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारी कंट्रीज, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया भी, ये सारी जो कंट्रीज है IORA दैट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जो है मेंबर्स है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर उन लोग का फोकस है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है उनका प्राइमरी फोकस जो है वो है, ठीक है। तो ये जो है ये एसोसिएशन क्यों बनाया गया है, बनाया गया था इन मार्च 1995 में जो है बनाया गया था फॉर कोऑपरेशन, ऑफ कोर्स कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एरियाज, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एरियाज, ठीक है, जो इंडियन ओशन के पास जो है वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एरिया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है कोऑपरेशन और सिक्योरिटी के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो है फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है। इसमें ये ग्रुपिंग है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें याद रखिएगा, IORA में 23 कंट्रीज है, प्लीज रिमेंबर द पॉइंट, 23 जो है कंट्रीज है, मेंबर स्टेट है, और 11 जो है डायलॉग पार्टनर्स है, ठीक है। ये लोग, ये डायलॉग पार्टनर्स जो है ये लोग मेंबर्स नहीं है, बट दे हैव अ टॉक विद द एसोसिएशन, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है, आई हैव रिटन द नेम्स हियर, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक्यू, ओमान, सीशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तांजानिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन। प्लीज एक कैच है यहाँ पे, पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ IORA, प्लीज remember this point that Pakistan is not the member of IORA, ठीक है। डायलॉग पार्टनर्स भी आई हैव रिटन हियर, ठीक है। यहाँ पे सारी जितनी कंट्रीज है वो सारे डायलॉग पार्टनर्स है, USA इंक्लूडेड, ठीक है। और मॉरिशस में जो है इसका सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट जो है वो मॉरिशस में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी पे आए दिन क्वेश्चंस और बहुत सारा न्यूज़ जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बना रहता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चाइना का प्रेजेंस होगा उतना ज़्यादा जो है टेंशन वाली बात है, ठीक है। हर कंट्री में आपको चाइना का प्रेजेंस जो है देखने को मिलेगा, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट म्यांमार, वी हैव टॉक्ड अबाउट श्रीलंका एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो, वहाँ पे जो है चाइना का प्रेजेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए वो जो है एक इशू का बात बन जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रहेगा आपको, 23 कंट्रीज एंड 11 डायलॉग पार्टनर्स, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड ऑन वुमेन्स राइट टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी, 26 वीक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें जो बात की गई है मेडिकल टर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में बात की गई, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन के बारे में बात की गई है। मेडिकल टर्मिनेशन क्या है,
कि जैसे कोई भी विमेन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात की गई, ठीक है। MTPS मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये 1971 में लाया गया था, ठीक है। क्यों लाया गया था? विमेन के जो है राइट्स के बारे में इसमें बात की गई। आप समझिए 1971 में इंडिया ने जो है इतना जो है फॉरवर्ड जो है स्टेप्स उन्होंने लिया था, ठीक है। इन्होंने जो है विमेन का जो है राइट्स के बारे में इसमें बात किया गया है कि विमेन जो है चाहे अगर 20 वीक्स प्रेग्नेंट हो तब भी वो जो है मेडिकली वो अपने जो अबॉर्शन टर्मिनेशन जो है वो कर सकती है, ठीक है। उसके बारे में इसमें बात की गई थी, ठीक है, 20 वीक्स। बट 2019 में जो है एक चेंज लाया गया था, अमेंडमेंट लाया गया था। उसमें ये बोला गया कि अब उसको हम बढ़ा के 24 वीक्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 24 वीक्स तक जो है हम उसका एक्सटेंशन कर सकते हैं इन सम केसेस, ठीक है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में जो है हम उसको 20 वीक से बढ़ा के 24 वीक्स तक लेके जा सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? इफ द बेबी विच इज़ इन द वूम, वो जो अगर मेडिकली अनस्टेबल हो, ठीक है, मेडिकली अगर अनस्टेबल हो, अनवायबल हो, तभी हम जो है ये टर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली अगर मदर या फिर बेबी दोनों में से किसी एक को भी अगर कोई भी दिक्कत हो, कॉम्प्लिकेशंस हो, उस समय जो है हम टर्मिनेट कर सकते हैं, हम अबॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली ये हो गया, आपको समझ आ गया, मदर या फिर बेबी दोनों में से किसी को अगर कोई इशू है, ठीक है, कोई जैसे जान पे कोई खतरा है, तब जो है हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेडिकली अनवायबल है, सेकेंड ये मदर या फिर बेबी, या फिर थर्ड जो है अगर मदर जो है शी इज समहाउ मेडिकली अनस्टेबल जो है, ठीक है, तब हम जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं। या फिर कोई रेप विक्टिम है, उनको जो है हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो है जजेस के बीच में थोड़ा सा टसल यहाँ पे देखने को मिला है। एक जज बोलते हैं कि वी हैव टू गिव राइट टू वीमेन, ठीक है, वीमेन का जो है लाइफ के बारे में बात है, तो ये वीमेन के बारे में उन्होंने जो है वीमेन सेंट्रिक व्यूज रखे। और दूसरे जो है दूसरे जज ने ये बोला कि द अनबॉर्न बेबी हैज़ नो वॉइस, ठीक है, उनके पास जो है बोलने की क्षमता नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल्सो अ लिविंग बीइंग, ठीक है, वो भी एक लिविंग बीइंग है। उनके पास भी अभी एक हार्ट जो है डेवलप हो गया है, इतने समय में जो हाथ वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब जो है डेवलप हो गया। नाउ वो जो एक बेबी है, हमें जो है उनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो देयर हैज बीन सम एथिकल इश्यूज, एथिकल डिलेमा जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी बात पे कि अगर 24 वीक्स में जो है इतने इश्यूज है तो शुड वी इंक्रीज इट टू 26 वीक्स, तो इसी के बारे में जो है डॉक्टर्स जो है इसमें बात कर रहे थे, ठीक है। कौन कौन से ग्राउंड्स है उसके बारे में बात किया गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसके बारे में जो है बात की है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, फॉर सेफर अबॉर्शंस, ठीक है। तो इसके बारे में अगर कोई भी आएगा, कोई भी अगर वर्डिक्ट आता है, तो वी विल हैव अ ग्रेटर डिस्कशन ऑन दैट। बट आपको ये याद रखना है जो है 24 वीक्स तक इट इज अलाउड नाउ इन सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है। जो है कोई बहुत स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हो, बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, तभी जो है ये आपको अलाउ किया जा सकता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनली बस 20 वीक्स जो है उस समय तक जो है आप जो टर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ओके। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। आपको अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में अगर जानना है देन आप जो है इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का जो क्लासेस है वो शुरू हो गया। हम डेली जो है मॉक्स भी स्टूडेंट से वीकली मॉक्स जो है लगवाते हैं और हम जो है उनका परफॉर्मेंस भी असेस करते हैं, ठीक है। एंड वी गिव द प्रोवाइड द एंटायर स्टडी मटेरियल ऑफ द एंटायर सिलेबस, ठीक है। पूरे स्टडी मटेरियल जो है हम प्रोवाइड कराते हैं। मॉक MCQs भी है, इन क्लास भी कवर कराते हैं, एक्स्ट्रा MCQs भी उनको देते हैं, ठीक है। द प्राइस इज वेरी मिनिमल, 1999 प्लस GST, वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। यू कैन यूज द कोड PD100 टू अवेल अनदर डिस्काउंट इन दी, मतलब इसके साथ एक आपको डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी विल मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।